आज हम आपको ऐसे टापू के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने विशेष आकर्षण के कारण पूरे विश्व में मशहूर है। ये टापू मैक्सिको में स्थित है, जहां पेड़ पर लटकी अजीबोगरीब शक्लों वाली गुड़ियों को देखकर आपके पांवों तले जमीन खिसक जाएगी। ये टापू आपको किसी हॉरर फिल्म के लिए तैयार किया हुआ सेट जैसा लगेगा, लेकिन इस टापू के पीछे एक गहरी सच्चाई है। क्या है इस टापू की हकीकत और गुड़ियों को राज? आइए विस्तार से पढ़ें। अमेरिका के मेक्सिको सिटी से 17 किलोमीटर दक्षिण में एक छोटा सा टापू है जिसे ला आइला द ला मुनकास कहा जाता है, लेकिन गुड़ियों के वाकये के बारे में सुनकर लोग इसे केवल द आइलैंड ऑफ डॉल्स के नाम से ही जानते हैं। इस टापू पर अनेकों टूटी फूटी और डरावनी गुड़ियाएं आपको पेड़ों पर टंगी मिलेगी। 1990 में जब लोगों की नजर में ये टापू आया तो मैक्सिको सरकार ने इस जगह की मरम्मत कराना शुरू कर दिया और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया। लेकिन आप लोगों के मन में अभी भी यही संदेह चल रहा होगा कि इस वीरान टापू पर इतनी गुड़िया और वो भी पेड़ पर लटकी हुई कैसे मिली। इस रहस्य के पीछे भी एक कहानी है, आइए पढ़े क्या है ये कहानी। आज से कई साल पहले जूलियन नाम का व्यक्ति शहर से दूर एकांत जीवन बिताने के लिए इस टापू पर आया था। उस शख्स के रहने के कुछ दिनों के बाद ही जोचिमिल्को कनाल्स में डूबकर एक लड़की की मौत हो जाती है जो वहां परिवार के साथ घूमने आई थी। तब से उस लड़की की आत्मा उसे परेशान करने लगी। इस घटना के कुछ दिनों बाद लड़की की मौत वाली जगह पर ही उनको तैरती हुई गुड़िया मिलती है। तब उस गुड़िया को देखकर सोचा कि कहीं उस लड़की की आत्मा उसे परेशान ना करने लगे। इसके उपाय के लिए उसने वो गुड़िया के गले में फंदा डालकर पेड़ पर लटका दिया। उसका विश्वास था कि ऐसा करने से बुरी आत्मा उसके करीब नहीं आ पाएगी। धीरे धीरे जब कई गुड़ियाएं तैरती हुई इस टापू पर आने लगी तो उन्होंने इन सबको जमा कर पेड़ पर लटकाता गया और ये संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। जूलियन की मौत भी 2001 में उसी जगह जहां गुड़ियाएं मिलती थी वहां पर रहस्यमय तरीके से हुई। अब ये टापू एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो गया जहां सैकड़ों लोग यहाँ पेड़ पर लटकी डरावनी गुड़ियों को देखने के लिए आते हैं। रात में ये टापू वीरान पड़ा रहता है क्योंकि रात को यहाँ केवल गुड़ियों का राज होता है। ये घटना सन 1958 में घटित हुई थी। उस समय में चिकित्सा सुविधा बहुत ही कमजोर हुआ करती थी। यूपी के मुजफ्फरनगर के रसूलपुर गांव में एक चौधरी गिरधर सिंह नाम का एक आदमी रहा करता था। उसके एक 3 साल का बच्चा था। उसे चेचक हो गया और काफी इलाज करने के बाद भी वो जिंदा नहीं बच सका। रात में उसकी मौत होने से सुबह उसके अंतिम संस्कार करने का निर्णय किया। उसी रात को मुजफ्फरनगर के एक दूसरे गांव में शोभाराम नाम के एक आदमी की बैलगाड़ी के पहिए के नीचे आ जाने से मौत हो गई। उसको अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मृतक के घरवालों ने उसका दाह संस्कार कर दिया। दूसरी तरफ जब रसूलपुर में उस मृत बच्चे को दफन करने के लिए जंगल जाने लगे, अचानक रास्ते में उसके शरीर में हलचल हुई और वो उठकर खड़ा हो गया। लोग ये देखकर दंग रह गए, लेकिन बाद में उसको जिंदा देखकर सभी खुश हो गए। लेकिन लोगों को ये पता नहीं था कि उस बच्चे के शरीर को किसी और की आत्मा ने जकड़ रखा था। उस 3 साल के बच्चे में 23 साल के शोभाराम की आत्मा घुस चुकी थी। वो अलग जगह पर आकर बहुत परेशान हो रहा था और खाना खाने से मना कर रहा था, लेकिन बड़ी मुश्किल से समझाकर उसको खाने के लिए राजी किया। एक दिन वो बच्चा अपनी मां के साथ उसके ननिहाल जा रहा था कि अचानक रास्ते में वो जगह आई जहां शोभाराम की मौत हुई थी। उस बच्चे ने इशारा करके बताया कि ये रास्ता उसके गांव की ओर जाता है। उसकी मां उसकी बातों को अनसुना कर उसके ननिहाल चली गई। उसके ननिहाल में आत्माराम के गांव का एक आदमी जगन्नाथ किसी काम से आया। आत्माराम की आत्मा ने उसको पहचान कर उसे आवाज लगाई। जगन्नाथ को बच्चे के मुंह से अपना नाम सुनकर अचंभा हुआ। जगन्नाथ के पूछने पर उस बच्चे ने उसका पूरा इतिहास बता दिया और बोला कि मेरी मौत से पहले ही तुम लोगों ने मुझे जला दिया, और इस बच्चे के खाली शरीर को देखकर इसमें रहने लग गया। जब जगन्नाथ ने ये बात अपने गांव में बताई तो उसके पूरे परिवार के आत्माराम से मिलने चल दिए। उस बच्चे ने सबको पहचान लिया और वो उनके साथ उसके गांव चल दिया और उसने वापस रसलपुर आने से मना कर दिया, लेकिन लोगों के समझाने पर मान गया। इस तरह वो 2 परिवारों को साथ लेकर चलता रहा। इस कहानी से हमें ये पता चलता कि यदि कम उम्र में किसी की मौत हो जाती है तो वो अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी के शरीर को इसका जरिया बना सकती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये तो केवल कहानी है, लेकिन हकीकत में ऐसे कुछ मामले होते हैं जिनको कोई पहचान नहीं पाता है। इस कहानी में आपको थोड़ी सी भी सच्चाई लगे तो कमेंट के जरिए अपना विचार लिखना ना भूले।
धर्म चाहे कोई भी हो, लेकिन सच यही है कि सभी धर्म अपने अपने तरीके से पारलौकिक ताकतों में भरोसा करते हैं। ईश्वर, अल्लाह, जीसस आदि को तो सभी मानते हैं, लेकिन जिस प्रकार सच्ची और अच्छी ताकतों का घेराव हमारे आसपास है, वैसे ही कुछ बुरी ताकतें भी हर समय हमें नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहती हैं और हर धर्म में उन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में उन्हें आत्माएं, प्रेत और पिशाच, ईसाई डेविल या स्पिरिट और इस्लाम धर्म में जिन्नों के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। भूत प्रेत और आत्माओं के बारे में तो हम आपको कई बार बता चुके हैं, लेकिन आज हम आपको जिन्नों के विषय में कुछ विशिष्ट जानकारियां प्रदान करने वाले हैं। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग जरूर जिन्नों के विषय में बहुत हद तक जानकारी रखते होंगे, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो सभी को जाननी जरूरी है। जैसे 1. जिन शब्द का अर्थ और इनका उद्भव। जिन अरबी भाषा से लिया गया शब्द है, क्योंकि सबसे पहले जिन्नों के होने का एहसास अरबी देशों में ही हुआ था। इस शब्द का अर्थ अंग्रेजी भाषा के ही एंजल्स की अवधारणा से मिलता जुलता है, जिसका अर्थ अलौकिक और ना दिखने वाली ताकत है। कुरान के अनुसार जिन का उद्भव हवाओं में से हुआ है। कह सकते हैं कि जिन नकारात्मक या सकारात्मक ऊपरी हवाओं से संबंधित है। इस्लाम की मान्यताओं के अनुसार मरने के पश्चात इंसान जिन बन जाता है और अपनी किसी इच्छा को पूरी करने के 1000 से 8000 वर्षों बाद दुनिया को छोड़कर चला जाता है। 2. जिन के प्रकार। जानकारों के अनुसार जिन को 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। इन चारों ही तरह के जिन खतरनाक तो होते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से वो इंसानी दुनिया को प्रभावित करते हैं। तब मरीद। जिन की सबसे खतरनाक और ताकतवर प्रजाति है मरीद। आपने कई बार इन्हें किस्सों और कहानियों में सुना होगा। लोकप्रिय कहानी अलादीन का चिराग में भी इसी जिन को शामिल किया गया था। इन्हें समुद्र या फिर खुले पानी में पाया जा सकता है। ये हवा में उड़ते हुए भी देखे जा सकते हैं। इफरित। इंसानी दुनिया जैसे ही इफरित जिन्नों की भी दुनिया होती है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों इफरित साथ रहते हैं। ये इंसानों को समझने की ताकत रखते हैं और बहुत ही जल्द इंसानों को अपना दोस्त बना लेते हैं। इफरित अच्छे भी होते हैं और बुरे भी, लेकिन इन पर विश्वास करना घातक सिद्ध हो सकता है। सिला। सिला प्रजाति में सिर्फ महिला जिन ही होती हैं जो देखने में बेहद आकर्षक और खूबसूरत होती हैं। इंसानी दुनिया में विचरण तो करती हैं, लेकिन उनसे दूरी भी रखती हैं। सिला ज्यादा मात्रा में देखी नहीं जाती, लेकिन वो मानसिक तौर पर मजबूत और बहुत समझदार होती हैं। घूल। इंसानी मांस खाने वाली यह प्रजाति बहुत खौफनाक होती हैं। ये कब्रिस्तान के आसपास ही रहते हैं। इनका व्यवहार क्रूर और शैतान से मिलता जुलता है, इसीलिए इंसानों के लिए यह बहुत भयावह होते हैं। वेताल। ये वैम्पायर होते हैं, इंसानों के खून पर ही जिंदा रहते हैं। विक्रम वेताल की कहानियों में इसी वेताल का जिक्र था। ये भविष्य देख सकते हैं और जब चाहे भूतकाल में भी जा सकते हैं। हमारे गांव से लगभग आधा किलोमीटर पर एक बहुत बड़ा बगीचा है, जिसको हमारे गांव वाले बड़की बारी नाम से पुकारते हैं। ये लगभग 12-15 एकड़ में फैला हुआ है। इस बगीचे में आम और महुआ के पेड़ों की अधिकता है। बहुत सारे पेड़ों के कट या गिर जाने के कारण आज ये बड़की बारी अपना पहले वाला अस्तित्व खो चुकी है, पर आज भी कमजोर दिल वाले व्यक्ति दोपहर या दिन डूबने के बाद इस बड़की बारी की ओर जाने की बात तो दूर, इसका नाम उनके जेहन में आते ही उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर क्यों? उस बड़की बारी में ऐसा क्या है? जी हाँ, तो आज से 30-32 साल पहले यह बड़की बारी बहुत ही घनी और भयावह हुआ करती थी। दोपहर के समय भी इस बड़की बारी में अंधेरा और भूतों का खौफ छाया रहता था। लोग आम तोड़ने या महुआ बीनने के लिए दल बांधकर ही इस बड़की बारी में जाया करते थे। हाँ, इक्के दुक्के हिम्मती लोग जिन्हें हनुमान जी पर पूरा भरोसा हुआ करता था, वे कभी कभी अकेले भी जाते थे। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि रात को भूत प्रेतों को यहाँ चिक्का कबड्डी खेलते हुए देखा जा सकता था। अगर कोई व्यक्ति भूला भटककर इस बारी के आसपास भी पहुंच गया तो ये भूत उसे भी पकड़कर अपने साथ खेलने के लिए मजबूर करते थे और ना नुकुर करने पर जमकर धुनाई भी कर देते थे, और उस व्यक्ति को तब छोड़ते थे जब वो कबूल करता था कि वो भांग गांजा आदि उन लोगों को भेंट करेगा। तो आइए उस बगीचे की एक सच्ची घटना सुनाकर अपने रोंगटे खड़े कर लेता हूँ। उस बगीचे में मेरे भी बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे।
एक बार हमारे दादाजी ने आम के मौसम में आमों की रखवाली का जिम्मा गांव के ही एक व्यक्ति को दे दी थी। लेकिन कहीं से दादाजी को पता चला कि वह रखवाल ही रात को एक दो लोगों के साथ मिलकर आम तोड़ लेता है। एक दिन हमारे दादाजी ने दुक्का छिपकर सही और गलत का पता लगने की सोची। रात को खा पीकर एक लेउर, लाठी और बैटरी टार्च लेकर हमारे दादाजी उस भयानक और भूतों के साम्राज्य वाले बारी में पहुंचे। उनको कोने वाला पेड़ के नीचे एक व्यक्ति दिखाई दिया। दादाजी को लगा कि यही वह व्यक्ति है जो आम तोड़ लेता है। दादाजी ने आव देखा न ताव और उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए लगे दौड़ने। वह व्यक्ति लगा भागने। दादाजी उसे दौड़ा रहे थे और चिल्ला रहे थे कि आज तुमको पकड़कर ही रहूंगा, भाग देखता हूं कि कितना भागता है। अचानक वह व्यक्ति उस बारी में ही स्थित एक बर के पेड़ के पास पहुंचकर भयंकर और विकराल रूप में आ गया। उसके अगल बगल में आग उठने लगी। अब तो हमारे दादाजी को ठकोआ मार गया, काट हो गए और बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। उनका शरीर कांपने लगा, रोए खड़े हो गए और वे एकदम अवाक हो गए। अब उनकी हिम्मत जवाब देते जा रही थी और उनके पैर ना आगे जा रहे थे ना पीछे। लगभग 2-3 मिनट तक बेसुध खड़ा रहने के बाद थोड़ी सी हिम्मत करके हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए वे धीरे धीरे पीछे हटने लगे। जब वे घर पहुंचे तो उनके शरीर से आग निकल रही थी। वे बहुत ही सहमे हुए थे। 3-4 दिन बिस्तर पर पड़े रहे, तब जाकर उनको आराम हुआ। उस साल हमारे दादाजी ने फिर अकेले उस बर की बारी की ओर न जाने की कसम खा ली।